हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा था। अब जो है हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो करेंगे। इसमें लिख रखा है व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स आर इनवाइट टू फिल इन द वैकेंट जॉब पोजीशन देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मतलब क्या है, जब बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी जो है पोस्ट फिल की जाएगी, भरी जाएगी, तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। कुछ कॉमन मेथड जो है एक्सटर्नल सोर्स के जो यूज होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, वो सबसे फर्स्ट लिख रखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर दिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट a notice is put up on a notice board on the enterprise specifying the detail of the job available। यानी कि जॉब के बारे में जो कंपनी का गेट होता है, फर्म का गेट होता है, उसके ऊपर नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाता है कि हमें इस तरह के कैंडिडेट की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो है वो इनवाइट कर दिया जाता है। मतलब किसी को जॉब की ज़रूरत होती है तो वो एप्लीकेशन दे देता है। उसके बाद है कैजुअल कलर। मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप ए डाटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट इन देयर ऑफिस। दिस लिस्ट कैन बी स्क्रीन्ड एंड बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जो भी कैंडिडेट आते हैं उनका बायोडाटा रख लेते हैं, और जब भी ज़रूरत होती है तो उस बायोडाटा के बिहाफ पे वो जो है कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन दे के हायर कर लेते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है एडवर्टीज़मेंट। सबसे फेमस तरीका है ये न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स के थ्रू जो है कैंडिडेट को जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, गवर्नमेंट इसको रन करती है। कोई भी जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है, बेरोज़गार आदमी होता है, वो अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड करा देता है, और फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब किसी कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जाके इन कैंडिडेट्स की डिटेल जो है वो ले सकता है और उनको इनवाइट कर सकता है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट रन करती है, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो किसी भी कंपनी को ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि उनके लिए जो है वो रिक्रूटमेंट करने का काम करता है। किसी भी फर्म के लिए ये प्राइवेट इंडिविजुअल एजेंसीज मतलब एक व्यक्ति जो है इनको रन कर सकता है, और जो है फर्म या कंपनीज़ के लिए लोगों को हायर करके उनको जो है अवेलेबल कराता है कंपनीज़ वगैरह को। कैंपस कंसल्टेंट जब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज कैंपस में जाके, या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो मतलब क्या है, कैंपस में जाकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो है वो भर्ती की जाती है, तो उसको हम कैंपस कंसल्टेंट कहते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये भी सबसे फेमस तरीका है कि ठेकेदारी प्रथा जो अब चली हुई है, कोई भी काम है जो ठेकेदारी के थ्रू जो है वो किया जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट जो है एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काम जो जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है उसको, वो जो है सारी चीज़ें अवेलेबल कराता है गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, और कॉन्ट्रैक्टर ही एम्प्लॉयमेंट का जो है वो काम करता है। तो हम जो ठेकेदार होता है। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, ये भी आजकल फेमस है। टेलीविज़न के ऊपर जो है हम एडवर्टाइज दे देते हैं, और फिर जो है वैकेंट जॉब को फिल किया जा सकता है। वेब पब्लिशिंग की साइट होती है एक फर्म ऑर्गेनाइजेशंस की, और उसके ऊपर जो है हम वैकेंट जॉब की जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो साइट पर डाल दी जाती है। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई भी पुराना एम्प्लॉयज़ एट प्रेजेंट जो काम कर रहा है उसके रेफरेंस से भी हम किसी एम्प्लॉयज़ को बाहर से जो वो इनवाइट कर सकते हैं।
उसके बाद जो है इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखे हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। क्वालिफाइड पर्सोनल, क्योंकि बाहर से रिक्रूट करेंगे तो हम सर्च करके ही प्रॉपर जो है क्वालिफ़िकेशन के साथ ही हम उसको देखते हैं, तो जो क्वालिफाइड जो व्यक्ति है उसको ही जो है हम सिलेक्ट करते हैं। वाइडर चॉइस, हमारे पास जो है ऑप्शन होता है, बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, हमें उनमें से बेस्ट को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। वाइडर चॉइस हो जाएगा। फ्रेश टैलेंट, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन्स होते हैं क्योंकि जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बाहर से हम रिक्रूट करके इट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, नए नए व्यक्ति जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ न्यू टैलेंट के साथ जो है वो काम करेंगे। कम्पिटिटिव स्पिरिट, बिल्कुल अगर बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो पहले से ही जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो कंपटीशन उनके अंदर जो है वो इनकरेज हो जाएगा और वो ज़्यादा कंपटीशन के साथ जो है वो काम करेंगे। उसके बाद है लिमिटेशंस, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, बिल्कुल बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो पहले से ही वहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके अंदर जो है कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। उसके बाद लिख रखा है कॉस्टली प्रोसेस, ए लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, देयरफॉर दिस इज़ कॉस्टली प्रोसेस, बिल्कुल क्योंकि इसके अंदर जो भी काम किए जाते हैं कॉस्टली प्रोसेस है। उसके बाद है लेंथी प्रोसेस, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसमें हम यही करेंगे। थैंक यू।